एक बार की बात है। एक नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होती थीं। जितनी मेहनत करता, उतनी ही असफलताएं उसका पीछा करती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचने लगा कि शायद भगवान ने उसके भाग्य में केवल दुख ही लिखा है। एक दिन वह बहुत निराश होकर नदी के किनारे बैठा था। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। मैं ही क्यों दुखी हूँ? मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? क्या भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों हो? आरव ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। संत ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो आज रात भगवद्गीता का एक अध्याय पढ़ना और मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना। आरव ने वैसा ही किया। रात को उसने गीता खोली। उसकी नजर एक श्लोक पर पड़ी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने उसका अर्थ पढ़ा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये पढ़कर वह सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अब तक वह हर काम केवल परिणाम के लिए करता था। जब परिणाम नहीं मिलता तो वह टूट जाता था। अगले दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह अपना हर कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेगा, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाता था, अब वह हर असफलता से कुछ नया सीखने लगा। उसका मन शांत रहने लगा। एक दिन फिर वही संत मिले। उन्होंने पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? आरव बोला, गुरुदेव, मेरी परिस्थितियां तो अभी भी पूरी तरह नहीं बदली हैं, लेकिन मेरा मन बदल गया है। अब मैं हर दिन पूरी लगन से काम करता हूं और भगवान पर विश्वास रखता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। इसके बाद संत ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो,